नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं ललिता टंडन, एस्ट्रोनोमोलॉजिस्ट, आज आपके साथ अक्षय तृतीया पर बात करूंगी। अक्षय तृतीया के बारे में आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हर साल ये हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। अक्षय तृतीया का बहुत ही विशेष महत्व है हमारे हिंदू संस्कृति में। ऐसा माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से अक्षय पात्र निकला था और उस पात्र को कभी भी कोई खाली नहीं कर पाया। उसमें से हम जितना निकालते हैं वो उतना ही बढ़ता जाता है। आज मैं आपको अक्षय तृतीया के ऊपर लॉकडाउन के दौरान हम उसे कैसे सेलिब्रेट करें उस पर 3 उपाय बताऊंगी। वो बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिनको करने से आप भरपूर उसी तरह से रिद्धि सिद्धि और लक्ष्मी जी को प्राप्त करेंगे जैसे आप हर साल अक्षय तृतीया को सेलिब्रेट करते हैं। और महिलाओं के लिए ये खास तौर पे बहुत ही अच्छा त्यौहार होता है क्योंकि इस दिन वो ज्वेलरी खरीदती हैं। हमारे यहाँ माना जाता है कि गोल्ड खरीदना इस दिन बहुत शुभ होता है, चांदी, डायमंड, इससे घर में रिद्धि सिद्धि बढ़ती है। जिसकी जितनी क्षमता होती है वो उसके अकॉर्डिंग खरीदता है। अक्षय तृतीया इस बार बहुत ही अच्छे शुभ नक्षत्रों में आ रही है। उस दिन मून उच्च का है, चंद्रमा और रोहिणी नक्षत्र में है। उस दिन मंगल भी उच्च का है, सूर्य भी उच्च का है और बुध आदित्य महायोग है। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा वीनस है, शुक्र, वो भी स्वराशि है। इतने सुंदर नक्षत्र हैं, बहुत ही शुभ दिन है। वैसे तो अक्षय तृतीया आती ही बहुत शुभ दिन है, लेकिन इस दिन अक्षय तृतीया 26 तारीख को 1:26 तक है। इसलिए आपको अपने सारे शुभ कार्य उस समय तक ही करने होंगे ताकि आप उन सब चीजों का भरपूर लाभ उठा सकें। अब लॉकडाउन के दौरान मार्केट्स तो खुली नहीं है, इसलिए हम बाजार जा नहीं सकते और बहुत सी चीजें खरीद नहीं सकते। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 3 महा उपाय जिनसे आप अक्षय तृतीया पर ये कर अपने घर में संपूर्ण रिद्धि सिद्धि का वास करेंगे। पहला है कि आप एक अक्षय पात्र बनाइए। उसके लिए आप कोई सिल्वर की कटोरी या कोई तांबे का बर्तन या पीतल का बर्तन लीजिए, जो भी आपके घर में हो। अगर आपके पास पीली सरसों है तो उसमें वो भर दीजिए। अगर किसी कारणवश आपके पास पीली सरसों नहीं है तो आप अक्षत लीजिए, यानी कि चावल, और उनको हल्दी के साथ मिक्स करके पीले कर लीजिए और उस छोटी कटोरी में या जो भी आप बर्तन ले रहे हैं उसके अंदर उसको डाल दीजिए। और उसके अंदर थोड़ा सा केसर और थोड़ा सा, आपके पास अगर नवरत्न है या 5 रत्न जो हम माँ को चढ़ाते हैं, वो मोस्टली लोगों को पता है, आप वो डाल सकते हैं। और उसके अंदर आप एक लक्ष्मी गणेश जी का चांदी का सिक्का रखिए। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप उसकी जगह पर कोई भी कॉइन्स, रुपए, डॉलर जो आपके पास है आप रख सकते हैं। उसको अक्षय पात्र बनाइए और उस दिन उसकी पूजा कीजिए और घर में खीर बनाइए। खीर का इस दिन बहुत ही महात्म होता है। चंद्रमा उच्च में होते हैं, रोहिणी नक्षत्र में होते हैं और ये माँ गौरा, इस दिन माँ गौरा की पूजा करनी चाहिए। तृतीया को गौरा मैया का माना जाता है, इसलिए खीर का भोग लगाना बहुत ही उत्तम होता है। आप भगवान को खीर का भोग लगाइए और सब मिलकर उस भोग को फिर खाइए। उस दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान करके अपने भगवान को भी, जिनको भी आप मानते हैं, उनको याद करके और भगवान का स्मरण करके इस पात्र को बनाइए और उसके बाद इस पात्र को आप अपने पास रखिए। ये आपका अक्षय पात्र है। आपको मैं 100% कह रही हूँ कि इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप उस पात्र में से जो पीले चावल हैं या जिन्होंने सरसों रखी है उसको थोड़ा सा छोटे से कपड़े में बांधकर अपने अपने पर्स में रखिए। जिस पर्स से आप अपनी लक्ष्मी का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि पैसों को खर्च करते हैं, तो आपके पर्स कभी भी खाली नहीं होंगे और आने वाले टाइम में आपको कब किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप अच्छी तरह से अपने घर परिवार की रक्षा करेंगे और सबको, क्या कहते हैं, अच्छी तरह से आपका जीवन निर्वाह
निर्वाह होगा, आपके बिजनेस में भी आपको बहुत लाभ होगा। जब आपका लॉकडाउन खुल जाए और आपके बिजनेस स्टार्ट हो जाए तो यही चावल पीले रंग की पोटली में बांधकर आप अपने व्यापार स्थान पे भी रखिए, आपको बहुत लाभ होगा, आपके काम बड़ी जल्दी से फ्लरिश होने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से दूसरा उपाय ये है कि उस दिन आप सबको मालूम है कि अक्षय तृतीया वाले दिन बांके बिहारी वृंदावन में जो है उनके चरणों के दर्शन साल में एक बार हमें अक्षय तृतीया वाले दिन होते हैं। तो उस दिन आप भगवान कृष्ण को तुलसी का भोग लगाइए और उनसे ये प्रार्थना करिए कि जल्दी से जल्दी वो हम पर सब पर कृपा करें और हम भगवान कृष्ण के दर्शन कर सकें। अक्षय तृतीया वाले दिन भगवान कृष्ण के दर्शन करने से और राधे का जाप करने से बहुत ही उत्तम लाभ मिलता है। ऐसा माना जाता है, शास्त्रों में है कि अक्षय तृतीया वाले दिन भगवान के स्मरण को करने से हमें लाखों गुना लाभ मिलता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोई ना कोई तो ऐसी बात होती है, वजह होती है, शास्त्रों में इसका बड़ा वर्णन है कि जिसकी वजह से हम इन सब चीजों से प्रॉब्लम में आए हुए हैं। तो हमें इन सब चीजों को करना चाहिए और मैं आप सबसे कह रही हूँ कि आप जरूर कीजिए। अब तीसरा उपाय, दान का बहुत ही महत्व है। इस दिन दान बहुत करना चाहिए और इस टाइम पर हमें दान करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब भी हमें पृथ्वी हमारी को ऐसा महसूस होता है कि वो भार उठा नहीं पा रही है तो हमारे सत्कर्मों से उनको लाभ मिलता है। और आप सब जानते हैं कि गौ का रूप धारण करके माँ पृथ्वी गई थी भगवान से ये कहने कि मेरी रक्षा करो। ऐसा लगता है कि इस टाइम हम सबको खूब दान करना चाहिए, जिससे हम सब से अगर कोई भूल हुई है तो उसकी हम क्षमा याचना धरती माता से करें और कृपा करें माँ हम पर और हम भरपूर दान करें। हम जितनी हम क्षमता से दान कर सकते हैं करें। हर साल अक्षय तृतीया पर अगर हम ज्वेलर्स से पूछें तो उनको करोड़ों रुपए का बिजनेस होता है, इसलिए हम सब थोड़ा थोड़ा अवश्य दान कर सकते हैं। इस टाइम पर, इस बार अक्षय तृतीया पर मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस दान का आपको करोड़ों करोड़ों फल मिलेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। आप पीएम के अकाउंट में जो प्रधानमंत्री राहत कोष है उसमें दान कीजिए और जितना आप अक्षय तृतीया पे आप सोच सकते हैं कि हमें करना चाहिए उतना दान कीजिए। इस दिन चावलों के दान का भी बड़ा उत्तम महान महत्व है। आपके आसपास अगर कोई ऐसा है जिसको किसी चीज की कमी है तो उसकी कमी को दूर कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि इस मुसीबत के टाइम में किसी को किसी चीज की जरूरत है तो आप जरूर उसकी हेल्प कीजिए। आप बिलीव भी नहीं करेंगे कभी कि आप सिर्फ सुनकर ये सोचें कि ठीक है कोई दूसरा कर रहा है तो ये ठीक नहीं है। आप सब मिलकर खूब दान कीजिए, जिससे हम इतने सत्कर्म करें कि जल्दी से जल्दी हम इन प्रॉब्लम से दूर हो सकें। हम हर साल अपने लिए बहुत कुछ खरीदते हैं, बहुत सारा सामान खरीदते हैं और हर घर में ज्वेलरी खरीदी जाती है, जितनी जिसकी क्षमता होती है खरीदते हैं। तो इस साल आप लॉकडाउन के दौरान अपनी जितनी क्षमता है उतना दान कीजिए। मैं आपको बता रही हूँ कि दान करने से आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है जो कि हमारे शास्त्रों में जिसका बहुत ही ज्यादा वर्णन है। आपको मैं वीडियो के जरिए वो सब स्टोरीज नहीं बता सकती, वो बहुत है जिससे ये साबित होता है कि इस दिन का किया हुआ दान, इस दिन की हुई परचेजिंग या इस दिन किसी को हेल्प की हुई हमें बहुत लाभ देती है। अगर हमें ज्वेलरी खरीदने से रिद्धि सिद्धि मिलती है तो 100% आपको दान करने से भी रिद्धि सिद्धि मिलेगी। और आप इस दिन को अच्छे तरीके से अपने परिवार के साथ अपने घर में रहकर इस त्योहार को मनाइए। अक्षय तृतीया बहुत ही अच्छा एक त्योहार है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।